फोटो है महबूब साहब मेरे पास, एक हाजी साहब की दावत पे फूल के माले तकरीबन 70 पर 8 माले पड़े हैं। एक माला अगर 50 रुपये या 100 रुपये, कितना है भाई एक माला फूल का? 200 खाली हाजी साहब 1 सेकंड के लिए पेन कर उतारने का जो अमल हुआ है उस पर 15,000 रुपये चले गए। स्कूल के खुलने के दिन आ रहे हैं, क्या मालूम कि कोई सा बच्चा एडमिशन का पैसा ना होने की वजह से अपनी तालीम से महरूमियत के आसार देख रहा है। एक बच्ची का फ़ोन आया, एक औरत का फ़ोन आया, हज़रत मेरे बच्चे की खतना करना है हज़रत। कौन तुम फ्री में कराने वाले रहे तो बोलो हज़रत। की मैं फ्री में कराते, जाओ मैं जाकर डॉक्टर के पास पैसे देकर। नहीं हज़रत उतनी तो मैं ताकत नहीं रखती। फिर भी मैं जाकर डॉक्टर साहब को पूछी तो खाली खतने की फ़ीस डॉक्टर साहब 8,000 रुपये पूछी। वो कौन सी खैंची रंगी थी, सुनने की खैंची क्या वो? नहीं चांदी का वस्त्रा, नहीं बड़े के गोश्त के दुकान का 70। कौम के मसाइल हमारे सामने ऐसे पड़े हैं और हमारे इसराफ का यह हाल है। यतीमों बेवाओं का दर्द ऐसे पड़ा है और हमारे इसराफ का यह हाल है। अच्छे ज़हीनो फतीन बच्चे जो तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना रखे हुए हैं इल्मी मैदान का सफ़र तय करके मंजिल तक पहुँचे, लेकिन रास्ते में महंगाई और ज़रूरतों की कीमत उनको लाकर रोक रही है। ऐसे तकाज़े हमारे सामने पड़े हुए हैं और हमारे इसराफ का ये हाल है। इशारा दे देता हूँ, शायद वहाँ का कोई बैठा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। हक बात कहते हुए मैं किसी के गुस्से का, किसी की दुश्मनी का मेरे पास लिहाज ही नहीं है। गुस्सा करता है झटक के गुजर जाता हूँ, मुझे उसके गुस्से पर नज़र नहीं, मेरी बात की हकीकत पर नज़र रहती है। एक हाजी साहब हज को गए हैं, अभी कल परसों रवाना हो रहे हैं। उन्होंने एक दुआ की मजलिस मुनक़िद की है। एक दुआ का अमल छोड़कर तकरीबन 800 लोगों की दावत दी है। 800 लोगों की, और खाने के आइटम की तादाद पानी मिलाकर 13 किस्म है। 800 आदमियों की खाने का जो खर्च है इतने आइटमों के साथ, तो कम से कम 3 मन तो पका होगा। और इतने आइटमों का जो मन पकता है 40 किलो का एक मन होता है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं है। तो 3 मन का खर्च तकरीबन 6 लाख रुपए हो गया है। प्यारो मालदारो लेकर तो तुम खबर को जाते नहीं, पैसा तुम्हारा कफन भी वही 200-300 रुपए की कीमत से ज़्यादा नहीं, सब छोड़ कर जाते हो। लेकिन दौलत को ऐसा बर्बाद करके जाओगे, फिर अल्लाह को तुम अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह को अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? मालदारों, अगर अल्लाह ताला तुमको माल दिया है तुम बहुत खुश नसीब हो, बल्कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला माल सबको अता फरमाए, सही माल अता करे। इस ज़माने में हज़रत थानवी मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दौर में दौलत कितना था, इस दौर में गुर्बत कितना है। एक दौर में दौलत से बड़े बड़े फसाद होते थे, ईमान का तक सौदा होता था। इस ज़माने में गुर्बत से फसाद पैदा हो रहे। जहाँ भी इर्तिदाद का मसला है, जिन जिन रियासतों में कुफ्र का इर्तिदाद का मसला है, इस सब के पामाली का मसला है, वहाँ जाकर देखो जो मुर्तद हो रहे हैं उनका मसला ही पैसा है। जो हमारी कौम की बच्चियाँ इस सब को पामाल कर रही है उनका मसला ही पैसा है। अल्लाह अकबर। मालदारों, अगर अल्लाह ताला माल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको खर्च करने में भी आज़ादी मिली है। आज़ादी तुमको नहीं मिली है। खर्च करो तो शरीयत के मुताबिक करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला से दौलत की नहीं गुर्बत की दुआ करो।